हेलो एवरीवन, इस वीडियो लेक्चर में हम डिस्कस करेंगे हाउ टू असाइन आर एंड एस नॉमेनक्लेचर टू द कायरल सेंटर और वी कैन से टू द कायरल मॉलिक्यूल। मतलब आर और एस नॉमेनक्लेचर हम कायरल सेंटर और कायरल मॉलिक्यूल को कैसे देंगे। और हमेशा इस पे यूनिवर्सिटी में एग्ज़ाम में आपको हमेशा 4 मार्क के लिए पूछा है कि असाइन द आर एंड एस नॉमेनक्लेचर टू द गिवन मॉलिक्यूल। मॉलिक्यूल आपको दिए गए होंगे, उनको सिर्फ आपको एस या आर नॉमेनक्लेचर है आपको ये बताना है। तो चलिए पहले हम ये वाला एक एग्जांपल लेते हैं। दैट इज़ दिस आर द 2 डिफरेंट कैट्स। अभी 2 कैट है, बोथ आर लुकिंग द सेम, मतलब बोथ आर द मिरर इमेज ऑफ ईच अदर, एक दूसरे की मिरर इमेज है। तो हम बोल सकते हैं कि ये दोनों भी कैट सेम है, मतलब आइडेंटिकल है, तो एक होंगी, एक ही कैट होगी। लेकिन जब हम इस कैट को इस पर सुपर इम्पोज करेंगे, इस पर लाके फिक्स करेंगे, इसको रोटेट करेंगे और इस पर फिक्स करेंगे, तो इसका चेहरा और इसका चेहरा जो फेस है बिल्कुल फिक्स हो जाएगा। और लेकिन इस वाले कैट में इस कैट का जो राइट लेग है ये है वाइट कलर का, इस वाले कैट का जो लेफ्ट लेग है वो है वाइट कलर का। तो जब हम इस वाले कैट को इस पर सुपर इम्पोज करेंगे तो ये वाला जो लेग है ये जाएगा लेफ्ट पे, और ये वाला इसका जो राइट लेग है वो राइट पे रहेगा, और इसका जो लेफ्ट लेग है ये लेफ्ट में जाएगा। तो सुपर इम्पोज ये वाली कैट का इमेज इस पे सुपर इम्पोज नहीं होगा। तो हम बोलेंगे कि ये अगर इस पे सुपर इम्पोज नहीं हो रहा है इस कैट की इमेज, तो बोथ आर डिफरेंट। अभी अगर डिफरेंट है तो ऐसे ऑब्जेक्ट को हम क्या बोलते हैं? वी हैव सीन इन द लास्ट लेक्चर व्हाट इज इनैनशोमर। तो ऐसे 2 इमेज, ऐसे 2 ऑब्जेक्ट कि जो एक दूसरे के बिल्कुल उनके स्ट्रक्चर भी सेम रहते हैं लेकिन दोनों के मिरर इमेज एक दूसरे पे फिक्स नहीं होते, उनको बोलते हैं हम इनैनशो कैट। अब मान लो मैंने यहाँ पे आपको बोला कि इसमें से कौन सी वाली कैट, उसको नाम दो। तो आप नाम, अगर इसको आपने बोला कि ये है कैट ए, तो ये भी स्ट्रक्चर इसी कैट के जैसे ही है, इसका भी स्ट्रक्चर सेम है इसी की तरह। लेकिन सिर्फ इसमें डिफरेंस ये है कि इसका जो लेग है, मतलब इस कैट का कॉन्फ़िगरेशन, उसका राइट लेग वाइट कलर का है, इस कैट का कॉन्फ़िगरेशन, इसका रेड, इसका लेफ्ट लेग ये है वाइट कलर का। तो ये उस दोनों में डिफरेंस, बेसिक डिफरेंस है। तो ये बेसिक डिफरेंस हम कैसे बताएंगे? तो ऐसे तो नहीं बताएंगे कि लेफ्ट दिस कैट हैज़ राइट लेग वाइट इन कलर, दिस कैट हैज़ लेफ्ट लेग इन वाइट इन कलर। तो इनको हमें नाम देना पड़ेगा। तो नाम कैसे देंगे? तो नाम देने के लिए सेम कंडीशन, जो कंडीशन यहाँ पे आई है कि इनको नेमिंग कैसे करेंगे हम, तो सेम कंडीशन इज ऑब्जर्व इन केस ऑफ द मॉलिक्यूल। इन केस ऑफ मॉलिक्यूल व्हाट हैपन, ये मॉलिक्यूल और ये मॉलिक्यूल, जैसे ये दोनों एक दूसरे के मिरर इमेज थे वैसे ही ये दोनों एक दूसरे की मिरर इमेज है। इसमें जैसे इस मॉलिक्यूल में कार्बन क्लोरीन के साथ, ब्रोमीन के साथ, हाइड्रोजन और मीथेन के साथ अटैच है, सिमिलरली ये वाला भी कार्बन एटम सेम हाइड्रोजन, ब्रोमीन, मीथेन और क्लोरीन के साथ अटैच है। दोनों भी दिखने में सेम है, जैसे ये दोनों एक दूसरे के सेम है। लेकिन दोनों में डिफरेंस क्या है? जैसे ये वाली कैट और ये वाली कैट में डिफरेंस क्या था? इस वाली कैट का राइट लेग वो वाइट कलर था, इस वाली कैट का लेफ्ट लेग ये वाइट कलर है। तो इस पे ये फिक्स नहीं होगा क्योंकि लेफ्ट लेग इसका, इसके राइट इस पे फिक्स नहीं होगा। तो हम बोलेंगे अलग अलग है। सेम हियर इन केस ऑफ दिस मॉलिक्यूल आल्सो। ये दोनों मॉलिक्यूल के इसमें भी, इस वाले मॉलिक्यूल में कार्बन क्लोरीन को अटैच है, इसमें भी कार्बन क्लोरीन को अटैच है, ब्रोमीन को, इस वाले कार्बन को ब्रोमीन अटैच है, हाइड्रोजन है और CH3 है। सेम यहाँ पे भी ब्रोमीन, हाइड्रोजन और CH3 है। लेकिन इस मॉलिक्यूल और 2 मॉलिक्यूल एक दूसरे की मिरर इमेज दिख रहे हैं, सेम दिख रहे हैं, मॉलिक्यूल फार्मूले सेम है। लेकिन जब इस मॉलिक्यूल को इसको उठा के अगर हमने इस पे रख दिया तो ये सुपर इम्पोज नहीं होगा। अगर इसको रोटेट करके हमने इस पे रखा तो क्लोरीन पे आएगा, मीथेन पे आएगा। लेकिन हाइड्रोजन आइटम जो है, जब इसको हम रोटेट करेंगे तो हाइड्रोजन इस साइड में आएगा और ब्रोमीन इस साइड में जाएगा। तो इस पर जब हम इसको ऊपर सुपर इम्पोज करेंगे तो ब्रोमीन हाइड्रोजन पे आएगा और हाइड्रोजन ब्रोमीन पे आएगा। मतलब भले ही दोनों का मॉलिक्यूलर फार्मूला सेम है। जैसे इन दोनों के लेग के बारे में, ये वाला लेग जो है इसका लेफ्ट लेग ये राइट लेग पे फिक्स होगा, और इसका जो राइट लेफ्ट है, इसका लेफ्ट लेग जो है ये लेफ्ट लेग पे फिक्स होगा, इसका राइट लेग इस वाले राइट लेग पे फिक्स होगा। तो सुपर इम्पोज बिल्कुल फिक्स नहीं हुआ एक दूसरे पे। सेम ये दोनों मॉलिक्यूल भी एक दूसरे पे फिक्स नहीं होंगे। मतलब बोलेंगे कि ये दोनों मॉलिक्यूल, अभी ये दोनों ऑब्जेक्ट थे, ये दोनों क्या बोलेंगे, इनको ऑब्जेक्ट बोलेंगे, ये दोनों एक एग्जाम्पल करके। तो जैसे ये लिविंग थिंग है ये दोनों, सेम द मॉलिक्यूल आल्सो शोज द मिरर इमेज एंड दे डू नॉट फिक्स ओवर वन अनदर। तो इनको बोला था हमने इनैनशो कैट्स, एक दूसरे के मिरर इमेज लेकिन फिक्स नहीं होती, इनैनशो कैट। स्वयं दिस 2 मॉलिक्यूल दे आर द मिरर इमेज बट डू नॉट फिक्स ओवर वन अनदर, इनैनशोमर।
सो दीज आर द टू इन आइसोमर। अब देखिए दोनों का भी मॉलिक्यूलर फार्मूला सेम है, दोनों के भी स्ट्रक्चर भी सेम है, लेकिन कार्बन एटम के आजू बाजू में जो ये जो एटम या ग्रुप अटैच है, मीथेन, ब्रोमीन, हाइड्रोजन और क्लोरीन, इसमें इस कार्बन के आजू बाजू में, इसके वजह से इन दोनों में डिफरेंस आया हुआ है, इन दोनों की वजह से इनमें डिफरेंस आया हुआ है। तो अब ये डिफरेंस हम कैसे बताएंगे, हाउ वी कैन से दिस टू मॉलिक्यूल आर डिफरेंट, तो उनको नाम देना पड़ेगा। तो नाम देने के लिए देखिए यहाँ पे एग्जांपल बताया हुआ है, दिस मॉलिक्यूल, इसका नाम है 1 ब्रोमो 1 क्लोरो इथेन, ये वाला भी मॉलिक्यूल उसका भी नाम 1 ब्रोमो 1 क्लोरो इथेन है। तो दोनों का नेम तो सेम है, लेकिन दोनों अलग अलग है। अब अलग अलग है तो उनको अलग अलग हमको कैसे इनको बताएंगे कि ये दोनों अलग अलग हैं। तो सेम टू एक्सप्लेन ये जो कार्बन एटम है, इस कार्बन एटम को या ये कार्बन एटम, दोनों के कार्बन एटम जो है कायरल कार्बन एटम है, या बोलेंगे इसको हम ये मॉलिक्यूल कायरल मॉलिक्यूल है दोनों। तो अगर कार्बन एटम 4 डिफरेंट ग्रुप के साथ अटैच रहा तो उसको कायरल कार्बन एटम बोलते हैं हम जनरली। यहाँ पे भी ये भी कायरल कार्बन एटम है। तो ये कार्बन एटम को अगर हमने नाम दे दिया कि इस कार्बन एटम को जो ग्रुप अटैच है ये ऐसे ऐसे डायरेक्शन में है, इस कार्बन एटम को ग्रुप जो अटैच है ये ऐसे ऐसे डायरेक्शन में है, मतलब हम बोलेंगे इनका कॉन्फ़िगरेशन बताएंगे, यानी कॉन्फ़िगरेशन कैसा है। तो कॉन्फ़िगरेशन अगर हमको मालूम गिर गया तो हम उस मॉलिक्यूल को आइडेंटिफाई कर सकते हैं कि उसका नाम ये है और इस मॉलिक्यूल में कॉन्फ़िगरेशन ऐसा है तो इस मॉलिक्यूल को नाम ये दो। तो उनके कॉन्फ़िगरेशन फिक्स करने के लिए, उनके आजू बाजू में जो एटम है वो कैसे ओरिएंट हो रहे हैं वो फिक्स करने के लिए हम यूज़ करते हैं R&S नॉमेनक्लेचर। अब जो मॉलिक्यूल आपको दिया हुआ है उस मॉलिक्यूल को सेंट्रल एटम जो है ये कार्बन, इसको कैसे नाम दिएगा, कैसे नाम देंगे हम, R है या S कॉन्फ़िगरेशन है। तो फॉर दैट द साइंटिस्ट हैज़ प्रपोज सर्टन रूल्स, उसके लिए उन्होंने कुछ रूल बताया। द साइंटिस्ट दैट इज़ कान, इनगोल्ड एंड प्रिलॉग, ये तीनों साइंटिस्ट थे जिन्होंने बताया कि ऐसे अगर मॉलिक्यूल रहे जिनमें दो मॉलिक्यूल है, जिनमें कार्बन एटम सब सेम है, एक दूसरे के मिरर इमेज हैं, लेकिन कार्बन एटम के आजू बाजू में अरेंजमेंट अलग होने की वजह से ये अलग है। तो उनके कार्बन एटम के आजू बाजू में जो ग्रुप अटैच है वो हम कैसे बताएंगे कि कैसे अरेंज है। तो उनके लिए उन्होंने R&S नॉमेनक्लेचर बताया। और R&S नॉमेनक्लेचर हम कैसे लिखेंगे, और R&S नॉमेनक्लेचर R है सेंटर, ए वाला कार्बन एटम R नॉमेनक्लेचर का है या S नॉमेनक्लेचर का है, ये हम कैसे बताएंगे। तो उन्होंने कुछ रूल बताए। सो नाउ वी विल सी हाउ टू असाइन द R&S नॉमेनक्लेचर। तो स्टेप नंबर 1 आपको स्टेप फॉलो करनी है, एग्जाम में आपको पूछे जाएगा। फॉर एग्जांपल ये मॉलिक्यूल दिया जाएगा आपको और पूछेंगे कि ये कार्बन एटम, इस कार्बन एटम का कॉन्फ़िगरेशन क्या है, R है या S है। तो आपको बताना चाहिए कि ये R है या S है। तो इसके लिए आपको पहले स्टेप नंबर 1 फॉलो करना है। तो स्टेप नंबर 1 उन्होंने बताया कि स्टेप नंबर 1 में क्या करना है, यू हैव टू असाइन दी प्रायोरिटीज टू दी एटम्स विच इज अटैच टू दिस कायरल कार्बन एटम। ये कायरल कार्बन एटम को जो ग्रुप अटैच है या एटम अटैच है, इनको प्रायोरिटीज़ दीजिए, प्रीफरेंस दीजिए। अब प्रीफरेंस कैसे देंगे, तो मान लो मैंने प्रीफरेंस दिया ब्रोमीन को 1, उसके बाद क्लोरीन को 2 और कार्बन को 3। तो प्रीफरेंस देने के बाद ब्रोमीन को 1, क्लोरीन को 2 और कार्बन को 3, तो 1 से 2 और 2 से 3 पे मैं जब जाऊंगा तो कैसे रोटेट हो रहा है, क्लॉकवाइज। तो क्लॉकवाइज रोटेट होगा। अगर प्रीफरेंस 1, 2 और 3 ये अगर क्लॉकवाइज जा रहा है तो उसको बोलेंगे इस कार्बन एटम का R कॉन्फ़िगरेशन। और दूसरी कंडीशन सेकंड कि जो सबसे कम प्रायोरिटी वाला ग्रुप होगा वो कार्बन एटम से दूर जाने को होना। अब देखिए इस वाले मॉलिक्यूल में दो बातें हैं। एक बात कि कार्बन एटम को ब्रोमीन अटैच है, तो दिस बॉन्ड, ये यहाँ पे जो बॉन्ड बताया हुआ है ये डार्क बॉन्ड है, मतलब इट इज़ अ व्हाट वी कैन से इट इज़ अ ब्रॉडर बॉन्ड। और दूसरा बॉन्ड जो है ये डैश बॉन्ड है। तो ये जो ब्रॉडर बॉन्ड है जो डार्क कलर से बताया हुआ है, इसका मतलब होता है कि ये कार्बन एटम से विवर की तरफ आ रहा है। विवर की तरफ मतलब हमारे स्क्रीन की तरफ आ रहा है, हमारे तरफ आ रहा है। और जो डैश से जो बताते हैं एटम है, जो बताया हुआ हाइड्रोजन एटम है, इसका मतलब है कि ये आपसे दूर जा रहा है, स्क्रीन से पिछले साइड में जा रहा है। तो एक बात आपको ध्यान में रखनी है कि जब आप R&S नॉमेनक्लेचर करेंगे तो जब सबसे कम जिसको प्रायोरिटी आएंगी वो वाला ग्रुप डैश बॉन्ड पे रहना चाहिए, मतलब वो आपसे दूर जाने को होना। तो जब उन्होंने बताया कि फिर R&S नॉमेनक्लेचर कैसे करेंगे, तो उन्होंने कहा कि पहले प्रायोरिटीज़ दीजिएगा, प्रायोरिटी देने के बाद और प्रायोरिटी के अकॉर्डिंग आप रोटेट हो। तो आप जब रोटेट होंगे प्रायोरिटी के अकॉर्डिंग, और अगर उसमें का लोवेस्ट प्रायोरिटी ग्रुप कार्बन से दूर जा रहा है तो उसको बोलेंगे, अगर आप रोटेट हो रहे हैं क्लॉकवाइज तो उसको बोलेंगे आप R कॉन्फ़िगरेशन। अगर एंटी क्लॉकवाइज रोटेट हो रहे तो उसको बोलेंगे हम
एस कॉन्फ़िगरेशन। सो नाउ वी विल सी विथ एग्जांपल। अब इसको प्रायोरिटी देना कैसे है, किसको हम प्रायोरिटी नंबर 1 देंगे, किसको प्रायोरिटी नंबर 2 देंगे, ये डिपेंड करेगा कि कार्बन एटम को कौन से वाले एटम अटैच है, उनके एटॉमिक नंबर क्या है। तो प्रायोरिटी हमें देना है ऑन द बेसिस ऑफ एटॉमिक नंबर। तो कार्बन एटम को यहाँ पे ब्रोमीन, क्लोरीन, कार्बन और हाइड्रोजन अटैच है, और इन चारों में ब्रोमीन का एटॉमिक नंबर सबसे ज़्यादा, क्लोरीन का नंबर 2 पे आता है उसका एटॉमिक नंबर, और नंबर 3 पे आएगा कार्बन का, और सबसे कम एटॉमिक नंबर है हाइड्रोजन का। तो 1 नंबर किसको देंगे हम, ब्रोमीन को, नंबर 2 क्लोरीन को। फर्स्ट प्रेफरेंस विल बी टू द ब्रोमीन, सेकंड प्रेफरेंस विल बी टू द क्लोरीन, थर्ड प्रेफरेंस विल बी टू द दिस मिथिल, बिकॉज ये कार्बन डायरेक्ट अटैच है, तो कार्बन का एटॉमिक नंबर क्लोरीन से कम है तो ये 3 नंबर, और हाइड्रोजन का एटॉमिक नंबर सबसे कम है तो 4 नंबर। तो ब्रोमीन 1, क्लोरीन 2 और कार्बन 3। तो हम 1 2 3 रोटेट हुए, तो ये रोटेशन कैसे हो रहा है, क्लॉकवाइज रोटेशन 1 2 3, तो इसको बोलेंगे हम आर कॉन्फ़िगरेशन। और फोर्थ प्रायोरिटी ग्रुप जो है, चौथा वाला हाइड्रोजन, वो स्क्रीन से दूर जा रहा है, अवे फ्रॉम व्यूअर जा रहा है, तो उसको बोलेंगे हम आर कॉन्फ़िगरेशन। सो यू हैव टू असाइन द group or atom attached to the chiral carbon atom on the basis of their atomic number. So for example, अब देखिए यहाँ पे दिखाया हुआ है कार्बन एटम, ब्रोमीन, कार्बन एटम, मिथिल, क्लोरीन और हाइड्रोजन। तो 1 2 3, तो 1 2 3, तो ये रोटेशन कैसा हुआ, क्लॉकवाइज आर कॉन्फ़िगरेशन। अब इस वाले मॉलिक्यूल में देखिए, ये वाला मॉलिक्यूल अभी एग्जांपल हमने देखा था, इसकी ये मिरर इमेज ही है, सेम है दोनों में भी, लेकिन अब इसमें हम प्रीफरेंस, जब आर को ब्रोमीन अटैच है, मीथेन, क्लोरीन और हाइड्रोजन सेम ग्रुप अटैच है, सेम एटम अटैच है, तो प्रीफरेंस नंबर 1 किसको देंगे हम, ब्रोमीन को, नंबर 2 पे क्लोरीन को, और नंबर 3 पे मीथेन को। तो कैसे रोटेट हो रहे हैं, 1 2 3 एंटी क्लॉकवाइज, और फोर्थ प्रायोरिटी ग्रुप कार्बन से दूर जा रहा है, तो ये होगा एंटी क्लॉकवाइज रोटेशन, तो उसको बोलेंगे हम यस कॉन्फ़िगरेशन। तो ये कार्बन एटम का कॉन्फ़िगरेशन होगा यस, ये कार्बन का कॉन्फ़िगरेशन होगा आर। सो वी हैव असाइन द कॉन्फ़िगरेशन ऑन द बेसिस ऑफ द एटॉमिक नंबर ऑफ द एटम विच इज डायरेक्टली अटैच टू द कार्बन एटम। ये हो गया, अगर मॉलिक्यूल आपको ऐसे दिया हुआ है, ऐसे टाइप के मॉलिक्यूल होंगे, तो आपको इस टाइप का कॉन्फ़िगरेशन, इस टाइप का प्रायोरिटी आपको देना पड़ेगा। नाउ सेकंड इज दैट इफ द लोएस्ट प्रायोरिटी सब्स्टिट्यूएंट अटैच इज इन फ्रंट। जैसे हमने अभी बताया आपको कि अगर कोई मॉलिक्यूल है, उस मॉलिक्यूल में सबसे पहली कंडीशन होनी चाहिए कि वो कार्बन एटम को, जो फोर्थ प्रायोरिटी ग्रुप है, वो अवे फ्रॉम व्यूअर जाना चाहिए, वो डैश बॉन्ड पे रहना चाहिए। तो देखिए फॉर एग्जांपल यहाँ पे, तो कार्बन एटम को फ्लोरीन, OH, हाइड्रोजन और मिथिल ग्रुप अटैच है, तो इसमें से नंबर 1 किसको देंगे हम, ऑब्वियसली फ्लोरीन को, क्योंकि फ्लोरीन का ऑक्सीजन, हाइड्रोजन और कार्बन से ज़्यादा एटॉमिक नंबर है, नंबर 1। नंबर 2 देंगे हम ऑक्सीजन को, क्योंकि ऑक्सीजन का इसके बाद एटॉमिक नंबर ज़्यादा है, और नंबर 3 पे कार्बन एटम का एटॉमिक नंबर आएगा। इसलिए पहला नंबर 1 फर्स्ट प्रायोरिटी, सेकंड प्रायोरिटी, थर्ड प्रायोरिटी, और हाइड्रोजन का सबसे कम, तो फोर्थ प्रायोरिटी। तो प्रायोरिटी दे दी है हमने। अब हमें देखना है कि फोर्थ प्रायोरिटी ग्रुप कहाँ जा रहा है, अवे फ्रॉम व्यूअर जा रहा है या टुवर्ड्स द व्यूअर आ रहा है। अगर अवे फ्रॉम व्यूअर जा रहा है तो कोई बात नहीं, लेकिन टुवर्ड्स द व्यूअर आ रहा है तो अब हम क्या करेंगे, तो फिर हमें एक बात करनी है कि जैसे हमने असाइन कर दिए उनके नंबर असाइन करने के बाद हमें घूमना है इनके असाइन किए हुए प्रायोरिटी के अकॉर्डिंग। तो 1 2 3, अब ये एंटी क्लॉकवाइज हो रहा है। अभी हमने देखा अगर एंटी क्लॉकवाइज हम घूम रहे हैं तो उसको यस बोलेंगे, लेकिन फोर्थ प्रायोरिटी ग्रुप आपकी तरफ आ रहा है तो इसको हम उल्टा कर देंगे, ये हो जाएगा आर कॉन्फ़िगरेशन, क्योंकि लोएस्ट प्रायोरिटी ग्रुप हमारी तरफ आ रहा है। सो यू हैव टू रिमेंबर दैट व्हेन द फोर्थ और लोएस्ट प्रायोरिटी ग्रुप इज टुवर्ड द व्यूअर, आपकी तरफ है, ब्रॉड लाइन पे है, तो उसके अपोजिट आपको उसका कार्बन का कॉन्फ़िगरेशन बताना है। तो नेचुरली रहना चाहिए 1 2 और 3, तो 1 2 3 इसका रहना चाहिए एंटी क्लॉकवाइज घूम रहा है ये, तो इसको बोलेंगे हम यस, लेकिन फोर्थ प्रायोरिटी ग्रुप टुवर्ड्स द व्यूअर है तो इसका हम उल्टा कर देंगे और इसका कॉन्फ़िगरेशन होगा आर। सो यू हैव टू रिमेंबर दिस वन। नाउ इफ व्हाट हैपन इफ व्हेन द 2 और मोर ग्रुप अटैच्ड टू द chiral सेंटर हैव द सेम एटम। अभी तक हमने देखा कि कार्बन एटम को 4 ग्रुप जो अटैच थे वो अलग अलग थे। जैसे इस वाले एग्जांपल में हमने देखा, इस वाले एग्जांपल में कि कार्बन एटम को जो अटैच थे वो फ्लोरीन, OH, हाइड्रोजन और कार्बन सब अटैच
एटम अलग अलग थे, इसलिए उनके एटॉमिक नंबर के अकॉर्डिंग हमने उनको प्रायोरिटी नंबर दिया। लेकिन अगर कार्बन एटम को सेम एटम अगर अटैच होंगे तो प्रायोरिटी हम कैसे देंगे? सो नाउ वी विल सी हाउ टू असाइन द प्रायोरिटीज व्हेन द कार्बन एटम इज अटैच विथ सेम टाइप ऑफ द एटम। फॉर एग्जाम्पल दिस वन। अब देखिए ये वाला मॉलिक्यूल है, इस वाले मॉलिक्यूल में कार्बन एटम ये हुआ कायरल कार्बन एटम, क्योंकि वो यहाँ पे हाइड्रोजन को अटैच है, CH2 CH3 ये इथिल को अटैच है, CH3 मीथेन को अटैच है, और OH हाइड्रोक्सी ग्रुप अटैच है। तो 4 कार्बन एटम अलग है, तो ये कार्बन एटम हुआ कायरल कार्बन एटम या असिमेट्रिक कार्बन एटम। अब इस कार्बन एटम को हम ये कार्बन एटम का कॉन्फ़िगरेशन R है या S है, ये कैसे असाइन करेंगे? तो पहले देखेंगे कि इसको जो एटम अटैच है उनको प्रायोरिटी देंगे। तो प्रायोरिटी नंबर 1 किसको देंगे हम? तो कार्बन को OH यानी ऑक्सीजन डायरेक्ट, यहाँ पे कार्बन है और यहाँ पे भी कार्बन है, यहाँ पे 2 सेम एटम आ गए कार्बन, तो इनमें से किसको देना? चौथा है हाइड्रोजन एटम, तो 1 नंबर आएगा ऑक्सीजन का, क्योंकि इसका एटॉमिक नंबर कार्बन, हाइड्रोजन और इस वाले कार्बन से ज़्यादा है, 1 नंबर। तो फर्स्ट प्रायोरिटी विल बी टू द OH ग्रुप। अब सेकंड प्रायोरिटी किसको देंगे हम? ये वाले कार्बन को देंगे या ये वाले? तो ये डिपेंड करेगा कि जो कार्बन एटम डायरेक्टली कायरल कार्बन को अटैच है, उस कायरल एटम के बाजू में जो एडजेसेंट कार्बन एटम में या एडजेसेंट में कौन सा एटम है, कौन सा ग्रुप है, तो उस पर भी हम उस पे से डिसाइड करेंगे कि उस एटम को कौन सा प्रायोरिटी देंगे। तो यहाँ पे है मीथेन कार्बन एटम, लेकिन इस कार्बन एटम को 3 हाइड्रोजन एटम अटैच है। ये कार्बन एटम, इसको 1 कार्बन और 3 हाइड्रोजन है, तो कार्बन एटम का एटॉमिक नंबर ज़्यादा है। यहाँ पे कार्बन एटम्स को सिर्फ हाइड्रोजन है, तो एटॉमिक नंबर कम है, तो सबसे ज़्यादा प्रायोरिटी किसकी हाईएस्ट रहेंगी? तो इथेन की रहेंगी। तो ये कार्बन एटम को हो नंबर 2 और दिस इज 3 एंड दिस इज 4। अब दे दी हमने प्रायोरिटीज़। अब हम रोटेट होंगे अकॉर्डिंग टू प्रायोरिटी सीक्वेंस 1 2 3। तो 1 2 3 1 2 3, तो ये क्लॉकवाइज है और लोएस्ट प्रायोरिटी ग्रुप अवे फ्रॉम व्यूअर जा रहा है, तो इसका कॉन्फ़िगरेशन क्या होगा? 1 2 3, तो ये क्लॉकवाइज घूम रहा है, तो R कॉन्फ़िगरेशन, मतलब इस कार्बन का कॉन्फ़िगरेशन होगा R कॉन्फ़िगरेशन। दिस इज द सेकंड एग्जांपल। अब ये वाला एग्जांपल आप देखिए, इन केस ऑफ दिस मॉलिक्यूल। अब ये वाला मॉलिक्यूल जो है, ये वाला मॉलिक्यूल, ये कार्बन एटम 4 डिफरेंट ग्रुप के साथ, OH के साथ, हाइड्रोजन के साथ, इथेन के साथ और आइसोप्रोपेन के साथ इस वाले मॉलिक्यूल से अटैच है, तो ये कार्बन एटम हुआ। तो कार्बन एटम OH, इसको नंबर 1 देंगे हम। नंबर 2 किसको देंगे? इसे या इसे। तो यहाँ पे हाइड्रोजन है, सबसे कम एटॉमिक नंबर, तो इसका नंबर सबसे कम है, तो ये 4th नंबर पर हुआ, नंबर 1। अब नंबर 2 इसे देंगे या इसे देंगे। तो अब ये कार्बन एटम है, ये भी कार्बन एटम है, तो इसमें से नंबर हम अभी दे सकते नहीं क्योंकि दोनों का एटम नंबर सेम है। इसको अटैच है इस कार्बन को CH3, लेकिन इस कार्बन एटम को CH3 और दूसरा CH3, मतलब 2 कार्बन एटम जो है हाईएस्ट एटॉमिक नंबर वाले 2 कार्बन एटम इसके पास है। इसके पास सिर्फ 1 ही कार्बन एटम है, तो नंबर 2 इसका आएगा सेकंड प्रायोरिटी, और थर्ड प्रायोरिटी इसको देंगे हम, और फोर्थ प्रायोरिटी बोलेंगे किसको? हाइड्रोजन एटम को। तो 1 2 और 3 लोएस्ट प्रायोरिटी ग्रुप डैश लाइन पे है, अवे फ्रॉम व्यूअर जा रहा है, तो 1 2 3 1 2 3, सो इट इज एंटी क्लॉकवाइज हो रहा है, तो इसको बोलेंगे हम यस कॉन्फ़िगरेशन। नाउ दीज आर द डिफरेंट एग्जांपल्स, यू हैव टू प्रैक्टिस दिस एग्जांपल्स, और ये प्रैक्टिस कीजिएगा। इसका कॉन्फ़िगरेशन क्या है, इसका कॉन्फ़िगरेशन क्या है, इसका कॉन्फ़िगरेशन क्या है, और आप कमेंट बॉक्स में उनके कॉन्फ़िगरेशन बताइए क्या है। तो नाउ नेक्स्ट वन इज द, ये दूसरी कंडीशन हुई अगर कार्बन एटम को सेम एटम अटैच है। नाउ इफ अगर कार्बन एटम को डबल बॉन्ड अटैच है, कार्बन सेंट्रल कार्बन एटम को डबल बॉन्ड अटैच है कार्बन कार्बन, या तो फिर कार्बन कार्बन ट्रिपल बॉन्ड अटैच है, या तो फिर कार्बन 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 ऑक्सीजन डबल बॉन्ड अटैच है, तो हम उसको प्रायोरिटी देंगे कैसे? अब ये अच्छे से आप समझ लीजिएगा कि अगर कार्बन एटम को डबल बॉन्ड अटैच है, तो कार्बन एटम को अगर डबल बॉन्ड अटैच है, तो ये वाला डबल बॉन्ड ये होता है ये वाले मॉलिक्यूल के इक्विवेलेंट, ये और ये सेम होगा। अब कैसे? कार्बन एटम डबल बॉन्डेड है इस कार्बन के साथ, तो ये कार्बन 2 बॉन्ड है कार्बन के साथ, तो ये वाला कार्बन एटम ये, इसका मतलब ये होगा कि एक सिंगल कार्बन एटम सिंगली बॉन्डेड इसके साथ, तो सिंगली बॉन्डेड इसके साथ, और दूसरा जो डबल बॉन्ड है उसका मतलब होगा कि और ये कार्बन एटम दूसरे कार्बन को अटैच है। मतलब ये कार्बन एटम कितने कार्बन को अटैच है? 2 कार्बन को। ये वाला कार्बन इस कार्बन के साथ, इस वाले कार्बन के साथ, और दूसरा जो सिंगल बॉन्ड डबल बॉन्ड है वो फिर से एक और कार्बन के साथ। तो ये वाला कार्बन एटम
दो कार्बन को अटैच होगा, ये वाला और ये वाला। सेम इन केस ऑफ ट्रिपल बॉन्ड, अगर ट्रिपल बॉन्ड है तो कार्बन कार्बन ट्रिपल बॉन्ड, तो ये कार्बन में 3 बॉन्ड है, मतलब कार्बन एटम 3 कार्बन के साथ अटैच होगा। तो ये वाला कार्बन, ये वाला कार्बन एटम है, ये कार्बन के साथ अटैच है, तो ये कार्बन के साथ एक सिंगल बॉन्ड गया और 2 बॉन्ड और बाकी है उसके पास, तो एक बॉन्ड और एक कार्बन के साथ और एक बॉन्ड एक कार्बन के साथ, तो ट्रिपल बॉन्ड। इसका मतलब होता है ये कार्बन कार्बन ट्रिपल बॉन्ड का कि ये वाला कार्बन एटम 3 कार्बन एटम के साथ अटैच है। सेम इन केस ऑफ, सेम कंडीशन इज इन केस ऑफ दिस टाइप ऑफ ग्रुप एंड दिस टाइप ऑफ ग्रुप। नाउ लेट्स वी सी विद द एग्जांपल। अब समझ के लेंगे कि एग्जांपल पे से देखिए, कार्बन एटम को यहाँ पे इथेन अटैच है, मीथेन अटैच है, हाइड्रोजन है और इथीन ग्रुप अटैच है यहाँ पे। अब यहाँ पे है इथेन और यहाँ पे है इथीन, तो दोनों में से हम हाईएस्ट प्रायोरिटी अब देंगे किसको? ये भी कार्बन है डायरेक्ट, ये वाला कार्बन भी डायरेक्ट, ये वाला कार्बन, और तीनों कार्बन का एटॉमिक नंबर 1 है। लेकिन ये कार्बन एटम जो है, इसका मतलब क्या होगा अब कि ये कार्बन इसके साथ डबल बॉन्ड में है, मतलब एक कार्बन इसको अटैच है और एक कार्बन एटम इसको अटैच है, मतलब 2 कार्बन एटम इस कार्बन को अटैच है, तो इसको बोलेंगे हम प्रायोरिटी नंबर 1। उसके बाद ये कार्बन एटम ये मीथेन के साथ अटैच है, तो यहाँ पे कार्बन इसको प्रायोरिटी नंबर 2, और ये रहेगा प्रायोरिटी नंबर 3, और ये रहेगा प्रायोरिटी नंबर 4। तो यहाँ पे 1 2 और 3 और ये 4, तो 1 2 3 हम रोटेट हुए 1 2 3। देखिए यहाँ पे बताया है 1 2 3, तो ये हुआ क्लॉकवाइज डायरेक्शन में रोटेशन। और फोर्थ ग्रुप जो है अवे फ्रॉम व्यूअर है, तो ये कार्बन एटम का कॉन्फ़िगरेशन क्या होगा? रोटेशन कैसा है? क्लॉकवाइज, तो कॉन्फ़िगरेशन आर कॉन्फ़िगरेशन। दूसरा एग्जांपल आपको ये प्रैक्टिस करना है और आपको कमेंट बॉक्स में बताना है कि ये कार्बन एटम का कॉन्फ़िगरेशन क्या होगा। तो यहाँ पे मैंने एक्सप्लेन किया हुआ है, यहाँ पे दिखाया है कि ये कार्बन एटम का इक्विवेलेंट ये होगा, इस कार्बन एटम को कौन सा हम प्रायोरिटी देंगे, इसको कौन सा प्रायोरिटी देंगे और इस वाले को कौन सा प्रायोरिटी देंगे। इस मॉलिक्यूल की आप प्रैक्टिस कीजिएगा और बताइएगा कमेंट बॉक्स में कि इस कार्बन का, ये वाले कार्बन का कॉन्फ़िगरेशन क्या होगा। सो हियर वी डिस्कस दी आर एंड एस नोमेनक्लेचर, और हमेशा एग्जाम में आपको इस पे क्वेश्चन पूछे जाता है। अगर आपको ये कंसेप्ट समझ में आया तो आप कमेंट बॉक्स में, अगर कोई प्रॉब्लम है तो कमेंट बॉक्स में आप आपका क्वेश्चन पूछ सकते हैं, कोई प्रॉब्लम है तो, और आप इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए।